तो इस इंसान को पहली बार देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर इनकी खोपड़ी आधी खाली है तो आखिर ये जिंदा कैसे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसमें खोपड़ी का जो हिस्सा है ना उसको निकाल के पेट में रख दिया जाता है और उसके कई दिनों के बाद जाकर उसको वापस निकाल के जोड़ दिया जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डीकॉम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी। जिस शब्द के लास्ट में लग गया टोमी उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल और क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी। तो तुम आराम से सुनते हैं इस किस्से को कि जब भी अगर किसी डॉक्टर को ब्रेन में अगर ऑपरेट करना पड़ता है, मतलब खोपड़ी खोल के अगर ब्रेन को अगर ऑपरेट करना है, जस्ट लाइक कि अगर किसी को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, या फिर कोई बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट अगर हुआ है, बहुत हेवी ब्लीडिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो इस खोपड़ी को खोलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें जो ना ऐसे अलग अलग प्लेट्स के जैसा बोन्स लगा होता है। जैसे यहाँ पर जो फ्रंट वाले पार्ट में जो बोन होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, और यहाँ पर जो आपको दो ऐसे पैरेलल सी प्लेटें आपको दिख रही है, पैरेलल मतलब पेराइटल। तो ये दो चीज आप सीख गए है ना कि यहाँ पर हो गया फ्रंटल बोन और यहाँ पर हो गया पैरेलल वाला क्या, पेराइटल बोन। तो जिस भी एरिया में ब्रेन के पार्ट में वहां पर ऑपरेट करना होता है उस वाले पार्ट को ऐसे खोला जाता है और उसके बाद फिर वहां पर ऑपरेट किया जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि जब ब्रेन का जो टिश्यू है ना वो हीलिंग के टाइम में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर स्वेलिंग हो जाए। तो जब स्वेलिंग जब होगा ना तो वो क्या करेगा, इस प्लेट को ऐसे धक्का मारेगा, पुश करेगा और वो डैमेज हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ब्रेन में सर्जरी करने के बाद ये जो प्लेट होगा, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इस इमेज में, यहाँ पर ये जो है ना फ्रंटल वाला बोन को हटाया गया है। तो हटाने के बाद क्या किया जाएगा कि एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायो फ्रीजर। क्रायो शब्द का मतलब होता है बहुत ठंडा, मतलब लगभग -180 से लेकर के -196 डिग्री सेल्सियस तक का अंदर में टेम्परेचर होता है मेंटेन। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आप रख सकते हो, ब्लड वाला हो गया या फिर स्टेम सेल्स हो गए, वैक्सीन हो गए या फिर और भी कोई भी जो टिश्यूज होते हैं बायोलॉजिकल वो आप रख सकते हो। ये खराब नहीं होता है, डीप फ्रीज हो जाता है, इसमें बहुत महंगी मशीनें आती है। तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ब्रेन का सर्जरी करके और उसका जो क्रेनियम वाला जो पार्ट है, जो प्लेट है, उसको ऐसे डीप फ्रीज कर दिया जाता है तब तक जब तक कि जो अंदर का जो ब्रेन है वो अच्छे से फुली रिकवर नहीं कर जाए। और रिकवर जब कर जाता है फिर वो जो प्लेट है उसको वापस से लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियोप्लास्टी। अब प्लास्टी मतलब ऐसे लगाना, कोई भी चीज़ उसको कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको बोलते हैं प्लास्टी। आपने सुना होगा नाम हाइमेनोप्लास्टी वगैरह। तो होता क्या है कि क्योंकि ये जो मशीन है वो बहुत महंगी है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि अगर कोई स्किल्ड डॉक्टर है बहुत बढ़िया, तो वो क्या करेगा कि ये जो प्लेट है ना उसको जो है ऐसे एब्डोमेन के पाउच में है ना, मतलब पेट में जो है सब क्यूटेनियस पाउच कहते हैं उसको, ऊपर का जो लेयर होता है उसमें ऐसे थैली ऐसा बना करके वहां पर रख देते हैं। तब तक रखा जाता है जब तक कि ब्रेन जो है रिकवर नहीं कर जाए, और रिकवर करने के बाद वापस से इसको लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं जो कि सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी हुआ है। तो ये एक मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है जिसमें कि एक स्किल्ड डॉक्टर जो है किस तरह से कॉस्टिंग बचा करके और कम सुविधा में भी एक सक्सेसफुल सर्जरी करके पेशेंट की जान बचाता है। तो आई होप कि इंटरेस्टिंग वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन